मैं आपको अल्फा पार्टिकल की डिटेल बता देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद लगा लेना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पहले हीलियम का बताओ। हीलियम का मोलिक्यूलर एटॉमिक कुछ फॉर्मूला ये होता है 2He4, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ इस तरह से स्टेबल है। अब क्या हुआ, आपने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये बन जाता है He+2। इसके पास अब 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इसके पास अब न्यूट्रॉन है। तो जब हीलियम के आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हो तो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचता, उस न्यूक्लियस को ही कहा गया है अल्फा पार्टिकल। क्या? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस को ही कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स, बताओ अल्फा पार्टिकल के पास क्या होगा? 4 पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +2। जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 4 का तो नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज, गलत। 4 का पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ईजी रहेंगे समझने के लिए। तो 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मास नंबर कितना? 4 मास यूनिट है या 2 मास यूनिट है? देखो मास यूनिट बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जोड़ोगे 4 आ जाएगा। तो मास यूनिट 4 है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 मास यूनिट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो मास में हिस्सा नहीं लेते, मास नंबर में हिस्सा इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो भी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।